मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक डेविड नाम का आदमी दिखाया जाता है जो कि सड़क पर चल रहा होता है। तभी वह देखता है कि उसके पीछे से एक गाड़ी वाले ने एक आदमी को बुरी तरीके से टक्कर मार दी है और वो वहां से भाग गया है। डेविड वहां बैठकर उस आदमी को अपने मुंह से हवा देकर यानी सीपीआर देकर बचाने की कोशिश करता है और जैसे ही उस आदमी को होश आता है एम्बुलेंस वाले उसे वहां से लेकर चले जाते हैं। घर आकर डेविड सोचता है कि आज उस आदमी की जगह मैं भी हो सकता था। सोचते सोचते वह अपने बचपन में चला जाता है। अगले सीन में हमें डेविड का बचपन दिखाया जाता है। वह एक नदी के किनारे बैठकर मछलियां पकड़ रहा होता है कि तभी वहां पर मैग आ जाती है और उसके साथ मछलियां पकड़ने लग जाती है। डेविड देखता है कि मैग के हाथ पर एक चोट का निशान है और पूछने पर मैग बताती है कि एक बार मेरी फैमिली का एक्सीडेंट हो गया था जिसमें कि मेरे मॉम डैड मर गए थे और मेरी बहन अपाहिज हो गई थी। इतना कहकर मैग डेविड से कहती है कि अब मुझे जाना होगा, जिस पर डेविड उससे पूछता है कि तुम कहाँ रहती हो, जिस पर मैग बोलती है कि मैं अपनी आंटी रुथ के साथ रहती हूँ। अगले सीन में डेविड अपने दोस्त के घर जाता है जिसका नाम डॉनी होता है। डॉनी डेविड से पूछता है कि क्या तुम मैग से मिले, जिस पर डेविड कहता है हाँ, वो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है। फिर डॉनी डेविड को बताता है कि वो मेरी कज़न है और वह तब से हमारे साथ रह रही है जब से उसके माता पिता का एक कार एक्सीडेंट हो गया था। उसकी एक बहन भी है जो कि उसी एक्सीडेंट में अपाहिज हो गई थी। तभी वहाँ पर डॉनी के कुछ और दोस्त एडी और उसका भाई विली आ जाता है, जिसके बाद वो लोग वहाँ खेलना चालू कर देते हैं और बीच खेल में मैग उन्हें ज्वाइन कर लेती है। अगले सीन में डेविड और मैग एक अम्यूजमेंट पार्क में जाते हैं जहाँ वो लोग एक फेरी वेल में राइड लेते हैं। अगले सीन में हम मैग की आंटी रुथ को देख पाते हैं जो कि अपने बच्चों विली, रैल्फी और डॉनी और उसके दोस्तों को कार्निवल के लिए लेकर जा रही होती है। जाते जाते वह मैग से कहती है कि हम सब बाहर जा रहे हैं और तुम अपनी बहन का ध्यान रखना। रुथ काफ़ी ज़्यादा फ्रैंक बिहेवियर की होती है। वह अपने बेटे के दोस्तों को अपने घर रात भर रुकने के लिए भी कुछ नहीं कहती थी। अगले सीन में वो सब लोग बैठ के औरतों के बारे में बातें करना चालू कर देते हैं। फिर वो लोग मैग को कपड़े बदलते हुए देखते हैं। अगले सीन में वह सभी लोग एक गार्डन में खड़े होते हैं और तभी रुथ मैग को घर के बेसमेंट में जाकर अपनी बहन का ध्यान रखने के लिए कहती है, जिसके बाद मैग वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में मैग डेविड के पास आती है और उसे खाने के लिए कुछ पैसे मांगती है। डेविड के पूछने पर वह बताती है कि उसने पिछले 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। यह सुनकर डेविड शॉक हो जाता है और पूछता है मगर क्यों, जिस पर मैग कहती है कि उसकी आंटी रुथ ने उसे कहा है कि तुम मोटी हो गई हो और तुम्हें खाना कम कर देना चाहिए। मैग डेविड को बताती है कि आंटी रुथ उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है और डेविड को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। फिर वह दोनों वहाँ एक टेबल पर बैठ जाते हैं। मैग बताती है कि उसे पेंटिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है और उसकी माँ को भी यह पसंद था, पर अब मैं जब भी पेंटिंग करने बैठती हूँ तो आंटी गुस्सा हो जाती है। और डेविड कहता है कि क्यों ना तुम मेरे लिए एक पेंटिंग बनाओ, जिस पर मैग मान जाती है और डेविड को सिंपैथी देने के लिए थैंक्स बोलती है। अगले सीन में डेविड छुप कर रुथ के गार्डन में देखता है। वह देखता है कि सूजन अपनी आंटी रुथ के साथ खड़ी होती है और रुथ उस पर कपड़े सही ढंग से ना पकड़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा चिल्ला रही होती है। अगले सीन में मैग डेविड के घर जाती है और उसे खुद की बनाई हुई पेंटिंग दे देती है, जैसा कि उसने डेविड से वादा किया था, और फिर वो वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में डेविड रुथ के घर आता है और उसे मैग की बनाई हुई पेंटिंग देता है और कहता है कि यह मैग ने आपके लिए बनाई है। और पेंटिंग देखने के बाद रुथ समझ जाती है कि यह पेंटिंग मैग ने डेविड के लिए बनाई थी और फिर वह अपने सभी बच्चों को एक सलाह देती है कि आजकल की लड़कियां काफ़ी ज़्यादा आसानी से कोई भी बात मान लेती हैं। उनसे बस थोड़ी सी प्यार से बात करो और वो तुम्हें जो चाहिए वो दे देंगी। यह बात सुनकर तो ऐसा लग रहा था जैसे कि रुथ अपने बच्चों को गलत सलाह दे रही हो, पर उसने अपने बच्चों को क्या सिखाया है ये तो हमें आगे पता चलेगा। फिर वह डेविड के फादर के कैरेक्टर पर भी सवाल उठाती है। वह कहती है कि तुम्हारे फादर ने टाउन के लगभग 50 से ज़्यादा औरतों के साथ सेक्स किया है और तुम्हारी माँ को भी ये बात पता है। डेविड को रुथ की यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। फिर रुथ मैग के पास जाती है और उससे कहती है कि अगर तुम ऐसे ही हर किसी लड़के के लिए अच्छे काम करती रहोगी तो तुम एक स्लट से ज़्यादा कुछ और नहीं बन सकती और इस दुनिया में स्लट की कोई इज्जत नहीं होती। इतना कह के रुथ वहाँ से चली जाती है। उसी रात डेविड को मैग के घर से कुछ शोर सुनाई देता है और खिड़की से झांकने पर वह देखता है कि रुथ मैग पर चिल्ला रही होती है। अगली सुबह जब डेविड मैग के घर आता है तब उसके कज़न उसके साथ खेल रहे होते हैं। तभी रैल्फी मैग के ब्रेस्ट टच कर देता है, जिस पर मैग को गुस्सा आ जाता है और वह उसे थप्पड़ मार के वहाँ से चली जाती है। फिर रैल्फी रुथ को वहाँ बुला लेता है। रुथ सुजैन से पूछती है कि क्या तुमने अपनी बहन को रैल्फी को थप्पड़ मारने से नहीं रोका और ऐसा ना करके तुम भी सजा की हकदार बन चुकी हो। और उसके बाद रुथ सुजैन को नंगा करके उसे मारने लग जाती है और तभी उसे रोकने के लिए वहाँ पे मैग आ जाती है। उसके बाद रुथ मैग के गले से उसकी माँ का दिया हुआ रिंग भी छीन लेती है और वहाँ खड़े डेविड से कहती है कि तुम यह सब किसी को मत बताना क्योंकि यह घर की बात है। अगले सीन में डॉनी मैग को ऑफिसर जेनिंग से बात करते हुए देख लेता है। अगले सीन में जब लोग घर पे बैठे हुए होते हैं
तब मैक का कजिन उसे थप्पड़ मार के कहता है कि तुमने मेरी माँ की रिपोर्ट एक पुलिस वाले से कर दी, जिस पर रुथ विल्ली को बैठने के लिए कहती है और मैक से कहती है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम यहाँ से अपनी बहन को लेकर निकल पाओगे। और फिर वह मैक को अपने कमरे में जाने के लिए कहती है। मैक अपनी बहन को लेकर वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में डेविड अपने मॉम डैड से रुथ के घर पर एक रात रुकने के लिए पूछता है। डेविड की माँ मना कर देती है पर उसके डैड मान जाते हैं। उसी रात जब डेविड रुथ के घर के बेसमेंट में जाता है तो वह देखता है कि उन लोगों ने मैक को रस्सियों से बांध रखा है और वो धीरे धीरे करके उसके पैरों के नीचे से रखी हुई बुक्स निकालने लग जाते हैं, जिससे कि मैक अपने हाथों के बल लटक जाती है। जिसके बाद रुथ विल्ली को उसके कपड़े फाड़ने के लिए कहती है और फिर विल्ली धीरे धीरे करके मैक के सारे कपड़े फाड़ कर उसे नंगा कर देता है, जिसके बाद वह लोग उसे वहीं पर लटका छोड़कर चले जाते हैं। उसी रात विल्ली, रैल्फी और टोनी को नींद नहीं आ रही थी। फिर वो लोग वापस बेसमेंट में जाने का प्लान बनाने लग जाते हैं। वो सब लोग बेसमेंट में पहुंचकर मैक को पानी पिलाते हैं। फिर वह लोग मैक से उसे टच करने की परमिशन मांगते हैं, जिस पर मैक मना कर देती है। पर विल्ली कहता है कि अगर हम ऐसा करना चाहें तो हमें यहाँ रोकने वाला कोई नहीं है। फिर वह लोग वहाँ से चले जाते हैं, पर डेविड जाते जाते रस्सी को थोड़ा ढीला कर देता है। अगली सुबह वो लोग फिर से बेसमेंट में आते हैं और रुथ मैक को कुछ खाने के लिए देती है, पर मैक धक्का मार के चाय का कप तोड़ देती है। जिसके बाद रुथ दोबारा से मैक की इस हरकत के लिए उसकी बहन सूजन को मारती है। अगले दिन डेविड जब रुथ के घर आता है तो बेसमेंट में जाकर देखता है कि और भी दोस्त आकर मैक को टॉर्चर कर रहे होते हैं। डेविड मैक के पास जा ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर रुथ आ जाती है और डेविड को वहाँ से जानना पड़ता है। इतना सब अपनी आंखों के आगे होता देख डेविड को अब बिल्कुल भी चैन से नहीं रहा जा रहा था। वो रात में अकेला बैठ कर रोने लग जाता है। अगले दिन डेविड जब दोबारा रुथ के घर जाता है तो वह देखता है कि डॉनी मैक को चाकू से हर्ट कर रहा होता है। तभी विल्ली रुथ से कहता है कि ऊपर कोई आया है। फिर डेविड कहता है कि आप ऊपर जाओ और मैं यहाँ रह के मैक का ख्याल रखता हूँ। जाते आते रुथ डेविड से कहती है कि अगर मुझे ऊपर एक भी आवाज़ सुनाई दी तो मैं तुम दोनों को जान से मार दूंगी। ऊपर जाने पर हम देख पाते हैं कि उनके यहाँ ऑफिसर जेनिंग आया होता है, जिससे कि मैक ने सब कुछ बताया था। नीचे बेसमेंट में डेविड मैक से कहता है कि मेरे पास कुछ पैसे हैं और मैं तुम्हें यहाँ से भागने में मदद करूँगा। ऊपर वो पुलिस वाला रुथ से कहता है कि मुझे एक फ़ोन कॉल आया था जिसने कि मुझे बताया कि पड़ोस के बच्चे यहाँ आकर मैक को मारते हैं। जिसके बाद विल्ली और डॉनी नीचे बेसमेंट में जाकर डेविड को सब कुछ पुलिस वाले को बता देने के लिए चिल्लाते हैं। अगले दिन डेविड चुपके से घर के बेसमेंट के अंदर चला जाता है और मैक की रस्सियां खोल देता है। जिसके बाद वह मैक को कुछ पैसे देने की कोशिश करता है, पर मैक पैसे लेने से मना कर देती है। इसके बाद डेविड उसे कहता है कि मैं यह पैसे नदी के पास एक बड़े पत्थर के नीचे रख दूंगा, और उसके बाद वो बिल्कुल वैसा ही करता है। अगले दिन जब डेविड वापस बेसमेंट में जाता है तो वह देखता है कि विल्ली मैक का रेप कर रहा होता है, और ऐसा करने के लिए रुथ ने ही विल्ली को कहा होता है। कसम से दोस्तों, ये औरत थी या हैवान, कोई अपने बहन के बच्चों के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। फिर रुथ सोचती है कि अब कौन मैक के साथ सेक्स करना चाहेगा, और तभी रैल्फी रुथ से कहता है कि मैं मैक के शरीर को काटना चाहता हूँ। रुथ के पूछने पर रैल्फी कहता है कि क्यों ना हम उसके शरीर पे कुछ ऐसा लिखते हैं जिसकी वजह से सबको पता चले कि यह एक स्लट है। और फिर रुथ रैल्फी की बात मान लेती है। तभी डेविड रुथ को ऐसा करने से मना करता है। फिर रुथ सब लोगों को बताती है कि मैक ने कल रात को यहाँ से भागने की कोशिश की थी और किसी ने इसके लिए दरवाज़ा खुला छोड़ दिया था। फिर डॉनी रुथ से कहता है कि मैं भी मैक के साथ सेक्स करना चाहता हूँ, पर रुथ उसे मना कर देती है। फिर रुथ अपने बालों में से हेयर क्लिप निकालकर उसे गर्म करने लग जाती है। यह सब डेविड से देखा नहीं जाता और वहाँ से जाने लग जाता है, पर तभी डॉनी उसे पकड़ लेता है और वहाँ से जाने के लिए मना करता है। फिर रुथ उस गर्म किए हुए हेयर पिन से मैक के शरीर पर आई फक मी लिख देती है। ओ गॉड, ये औरत तो सच में पागल हो गई थी। कोई भी औरत अपने बच्चों को इतनी गलत सीख कैसे दे सकती है। खैर, तभी रुथ कहती है कि हमने इसके शरीर पर यह तो लिख दिया जिसकी वजह से कोई भी आदमी इसके पास नहीं आएगा, पर मैक तो अपने शारीरिक ज़रूरतों के लिए किसी के और के पास जा सकती है, जिसके लिए हमें मैक के वजाइना में से क्लिटोरिस यानी जी स्पॉट को बाहर निकालना पड़ेगा ताकि मैक की सारी सेक्सुअल डिज़ायर्स खत्म हो जाए। वह कहती है कि काफ़ी सारे देशों में इसे एक कल्चर का हिस्सा माना जाता है, तो क्यों ना हम इसे यहाँ आजमा कर देखें। इतनी खतरनाक बातें सुनकर डेविड वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर विल्ली और डॉनी उसे पकड़ लेते हैं। और रुथ डेविड से कहती है कि मुझे पता है कि तुम पुलिस ऑफिसर जेनिंग के पास जा रहे हो, पर तुम्हें यहाँ रुककर यह सब देखना चाहिए। फिर वो लोग डेविड को रस्सी से बांध देते हैं। फिर विल्ली और उसका दोस्त एडी मिलकर मैक की टांगे पकड़ लेते हैं और रुथ एक जलती हुई ब्लो टॉर्च मैक के वजाइना के अंदर डाल देती है। ओ गॉड, यह सीन देखकर तो किसी का भी दिमाग खराब हो जाए। मैक के शरीर को बुरी तरह टॉर्चर करने के बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में डेविड एक एनविल की मदद से अपनी रस्सियाँ खोल लेता है और मैक के पास जाकर बैठ जाता है। वह मैक की हाथ खोल देता है। वह देखता है कि मैक पूरी तरीके से बेहोश पड़ी थी। तभी मैक की छोटी बहन सुजैन डेविड से कहती है
कि क्या तुम मुझसे नफरत करते हो, क्योंकि यह सब मेरी वजह से हुआ है। फिर वो डेविड को बताती है कि मैग कल रात को ही इस घर से बाहर निकल गई थी, लेकिन फिर उसे मेरा ख्याल आया और वह घर के अंदर दोबारा वापस लौट आई और उन लोगों ने मैग को दोबारा पकड़ लिया। तभी डेविड कहता है कि मैग को तुरंत वापस नहीं आना चाहिए था, पर सूजन डेविड से कहती है कि रुथ सिर्फ मैग को ही नहीं बल्कि मुझे भी कई बार टॉर्चर किया करती थी और एक बार तो उसने मेरा काफ़ी ज़्यादा खून भी बहा दिया था। और यहाँ हमें पता चलता है कि रुथ सूजन को भी सेक्सुअली हरास करती थी। यह सब एक दिन मैग को पता चल गया, जिसकी वजह से रुथ ने मैग को भी टॉर्चर करना शुरू कर दिया था। तभी मैग को होश आ जाता है। वो डेविड से कहती है कि मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। तभी डेविड मैग से कहता है कि हमें ऐसे इंसान को ढूंढना चाहिए जो कि उन्हें टॉर्चर कर सके, जिस पर मैग कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने बहुत बार कोशिश करके देख लिया है। फिर डेविड एक पतीले में रजाई की रुई भरकर आग जला देता है, जिसकी वजह से बेसमेंट में धुआं भर जाता है और वह धुआं धीरे धीरे करके घर के बाहर आना शुरू हो जाता है। डॉनी देखता है कि नीचे से धुआं आ रहा है और वो भागकर अपनी माँ को बुलाने जाता है। जैसे ही रुथ बेसमेंट में आती है तभी डेविड उसके ऊपर पीछे से हमला करके उसे बेहोश कर देता है और तभी वहाँ पर उसका बड़ा बेटा विली आ जाता है और डेविड को मारना शुरू कर देता है। और तभी घर के बाहर धुआं देखकर ऑफिसर जेनिंग भी वहाँ आ जाता है और विली और डॉनी को पकड़ लेता है। वह देखता है कि रुथ मर चुकी है और फिर वह मैग के पास जाता है। डेविड ऑफिसर को बताता है कि वह रुथ ही थी जिसने मैग की ये हालत की है। ऑफिसर डेविड को मैग के साथ रहने के लिए कहता है और सूजन को अपने साथ ऊपर ले जाता है। मैग को अभी भी थोड़ा बहुत होश था और वह डेविड से कहती है कि तुम रुथ से मेरी माँ की रिंग वापस ले आओ, जिसके बाद डेविड रुथ के गले में से रिंग खींचकर मैग के हाथ में रख देता है। मैग डेविड से कहती है कि मुझे यह सब एक सपने जैसा लग रहा है। मैग डेविड से कहती है कि तुम मुझे कभी छोड़ के मत जाना, और इतना कहते ही मैग की दर्द के कारण मौत हो जाती है। अब सीन दोबारा प्रेजेंट टाइम में आ जाता है, जहाँ पर डेविड मैग की उसी बचपन वाली पेंटिंग को हाथ में रखकर रो रहा होता है। उसे इस बात का बड़ा पछतावा था कि वह मैग को नहीं बचा पाया और कहीं ना कहीं वह भी अपने आप को मैग का गुनहगार मानता था। वह वापस उसी नदी के किनारे जाता है जहाँ पर उसे मैग की परछाई नजर आती है और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको इस मूवी की कहानी कैसी लगी? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।